श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 52 श्लोक 13 से 30 विश्वामित्र का स्वागत और राज्य शास्त्र पर गहन संवाद। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि राजधर्म की असली परीक्षा कैसे होती है? आज के श्लोकों में वशिष्ठ जी द्वारा विश्वामित्र को दिया गया संवाद हर शासक को आत्मचिंतन के लिए बाध्य करता है। चलिए सुनते हैं बालकांड सर्ग 52 श्लोक 13 से 30 श्री राम कथा के इस विशेष प्रसंग को। पिछले भाग में हमने सुना वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच प्रेमपूर्वक स्वागत और राज्य संचालन पर आरंभिक चर्चा। अब यह संवाद और अधिक गंभीर, शिक्षाप्रद और गूढ़ होने जा रहा है। आज का विषय सर्ग 52 श्लोक 13 से 23 भावार्थ व सरल व्याख्या। वशिष्ठ जी विश्वामित्र से पूछते हैं, क्या तुम प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे हो? क्या तुम शत्रुओं को जीत रहे हो? मंत्री, सेना, कोष, मित्रगण, पुत्र पौत्र क्या सब कुशल हैं? यह संवाद दिखाता है कि राजा की व्यक्तिगत शक्ति से अधिक उसकी प्रशासनिक सूझबूझ और सामूहिक कुशलता महत्वपूर्ण है। आज की सीख धर्म, विवेक और सेवा, यही तीन आधार होते हैं सफल राज्य संचालन के। आतिथ्यं कर्तुम इच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैव प्रमेयस्य यथाई संप्रतीत में तेरा। महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। तेरा सत्क्रिया ही भवानेता प्रतीक्षतु मया कृताम। राजन्स्त्वं तिथि श्रेष्ठ पूजनीय प्रयत्नतः 14। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। 14। एव मुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिया कृतमित्य ब्रवीद राजा पूजा वाक्यन में त्वया 15। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कारपूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। 15। फलमूलेन भगवन विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्यनाचमनीयन भगवत दर्शनेन च 16। भगवन, आपके आश्रम पर जो विद्यमान हैं, उन फलमूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। 16। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रनेक्षस्व चक्षुषा 17। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। 17। एवं ब्रुवंत राजान वसिष्ठन पुनरेभि न्यमंत्र्य धर्मात्मा पुनः पुनरुदार्थियः 18। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदारचेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। 18। बाड़मित्यव गाधेयो वसिष्ठन प्रत्युवाचा यथा प्रियम भगवतस्तथास्तु मुनिपुंगव 19। तब गाधिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनिप्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। 19। एव मुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जप्तावरा आजोहाव ततः प्रीतः कलमाशी धूत कलमशाम 20। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चित्कबरी होमधेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। 20। एहि शबले क्षिप्रं शृणु चापी वचो मम सबल स्यास्य राजर्षयः कर्तुं व्यवसितोस्म्यहम् भोजनेन महारहेण सत्कारण संविधत्स्व में 21। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले, शीघ्र आओ, आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। 21। यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेषु पूजितम् तत्सर्वं कामधुग् दिव्य अभिवर्ष कृते मम 22।
षड्स भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। 22 रसेनान निन्पानिन लेह चोषण संयुतम अन्नाना नित्यं सर्वं सृजस्व शबले त्वर। 23 शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह्य, चटनी आदि और चोष्य, चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। 23 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे द्विपंचाश सर्गः 52। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। 52। कल हम सुनेंगे बालकांड सर्ग 53 श्लोक 1 से 13, जहां विश्वामित्र राजा जनक के पास अपने आने का उद्देश्य प्रकट करते हैं और यहीं से रामायण धनुष यज्ञ की दिशा में कदम रखती है। अगर आज की राम कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि नीति और धर्म पर आधारित संवाद आज के समाज और शासन के लिए भी उतना ही आवश्यक है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल की कथा आपसे न छूटे। राम कथा अनंत है। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।